माता पिता की उपेक्षा का कारण। संसार में देखने को मिलता है कि ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के कारण परेशान रहते हैं और वह लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल हमारे बच्चे हमें परम सुख की अनुभूति करके देंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारी हर इच्छा का सम्मान करते हुए हमें प्रसन्नता पूर्वक हमारे साथ समाज में मान और सम्मान को बनाए रखेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लगभग 80% लोगों को अपने बच्चों से निराशा ही मिलती है और 18% लोगों को अपने बच्चों से जब तक उन बच्चों में योग्यता नहीं आ जाती उस समय तक उन्हें अपने बच्चों से सम्मान और प्रसन्नता प्राप्त होती रहती है। लेकिन 2% ही माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बच्चों से हमेशा जब तक वो माता पिता संसार में रहते हैं अपने बच्चों द्वारा पूरी देखभाल और माता पिता की इच्छा जानने की कोशिश से पहले ही कि हमारे माता पिता को किस चीज की आवश्यकता है, उन साज और सामानों की, उनकी खुशहाल प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने की बच्चों द्वारा व्यवस्था हर्षित मन से की जाती है। और जहां प्रसन्नता पूर्वक कोई कार्य किया जाता है उस कार्य को हमेशा ही सामने वाला स्वीकार करता है, क्योंकि संसार में सभी को इससे मतलब नहीं होता कि हमें किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्हें अपने सम्मान को किस प्रसन्नता के साथ, किस भाव के साथ हमें हमारी संतान सम्मान कर रही है, संतान हमारा ख्याल रखती है, हमारी देखभाल करती है, इस कारण से माता पिता अपनी संतानों से प्रसन्न रहते हैं। लेकिन 80% माता पिताओं को अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ऐसी संतानें मिलती हैं कि वह अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करते हैं और खुद
जीवन भर कष्ट उठाकर उनकी भविष्य की सुखद कामना करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बच्चे सामर्थ्यवान हो गए हैं और माता पिताओं के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, तो माता पिता इस आशा के साथ कि हमारे आखिरी समय में हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता की सेवा तो करते हैं, लेकिन दुखी मन से करते हैं और माता पिता को एक तरीके से अपने लिए बोझ समझते हैं। क्योंकि संसार में एक कहावत है कि एक माता पिता अपने कितने भी संतान हो उनका पालन कर सकता है, लेकिन माता पिता द्वारा जन्म लेने वाली संतानें मिलकर भी अपने माता पिता का पालन नहीं कर पाती। यह संसार में सभी लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन जैसा कि संसार में दिखता है और पर्दे के पीछे अध्यात्म का महत्व कुछ और होता है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की गोद में हम सभी बैठे हैं और जब परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठे हैं और उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर संसार में गलत फहमी के कारण दोषारोपण करते हैं और पर निंदा करते हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घट रही है वह उसके कर्मों का परिणाम है और कोई भी अपने फल को अपने इच्छानुसार चुन नहीं सकता। अपनी इच्छानुसार किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर यही लोग सुनने में आता है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, आज तुम अपने माता पिता को दुखी करते हो तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे तुम्हें दुखी करेंगे। लेकिन वह लोग ये भूल जाते हैं कि जो माता पिता आज भुगत रहे हैं वो पहले के किए गए कर्म के अनुसार भुगत रहे हैं, और जिनका ये विश्वास है कि आज की वजह से ही कर्म का लेखा स्टार्ट हुआ है, आज जो बच्चे अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं उनको भी भविष्य में आगे उनके बच्चे परेशान करेंगे। इसलिए सभी लोग संसार के बच्चों को दोष देने लगते हैं और माता पिता के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हकीकत में देखने को ये मिलता है कि जब सत्य समझ में नहीं आता है तो जो भी दुखी आदमी दुख भोग रहा होता है, उस समय सभी लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर दुख भोग रहा है तो ईश्वर की इच्छा अनुसार भोग रहा है, क्योंकि उसके कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका उसे कर्म फलों को भोगने के बाद ही छुटकारा मिलता है। जैसे कि संसार में अगर कोई आदमी अपराध कर देता है तो देश के कानून के अनुसार अदालत में कोई भी जो मजिस्ट्रेट बैठा हो, न्याय करने बैठा हो, वह उसको सजा सुना देता है। लेकिन उसके जो पक्ष वाले लोग होते हैं वह यह उम्मीद करते हैं किसी तरीके से इसको सजा से मुक्ति मिल जाए, और ये ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा चाहता हो, लेकिन किसी भी स्थिति में
किसी से कैसा भी अपराध हो गया हो उसको फल तो भोगना ही पड़ता है। तो संसार में हमारे सामने ही, संसार के सामने ही कोई घटना घटती है तो उस घटना से प्रभावित होकर संसार का नियम, देश का नियम, कानून अपराधी को सजा देता है और उसे सजा भुगतनी होती है और उसके चाहने वाले, परिवार वाले, दोस्त, मित्र, गण सभी लोग बस दुखी मन से उस सजा को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं करती। इसलिए संसार में देखने वाले लोगों को लगता है कि माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला है और एक एक टुकड़ा पेट से काटकर या कष्ट उठाकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनों सुखों का त्याग करते हुए और बच्चों के कल्याण के लिए उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की है। लेकिन आज बुढ़ापे में आकर कोई बच्चा अपने माता पिता की उपेक्षा करता है तो संसार उस बच्चे को बड़ी हिकारत की नज़र से देखता है, बड़ी घृणा की नज़र से देखता है। लेकिन सभी लोग ये भूल जाते हैं कि हम सभी परमात्मा के दिए हुए इस प्लेटफॉर्म पर केवल अपना रोल अदा कर रहे हैं। माता पिता और संतान अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आज इस रोल को निभा रहे हैं कि अगर माता पिता ने उन बच्चों से केवल कर्जा ले रखा है तो वह अपने उन कर्जों को उतार रहे हैं और बच्चों को पालन पोषण के अंदर खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब कर्जा चुक जाता है तो वही बच्चे अपने माता पिता की उपेक्षा करने लगते हैं। लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों से कर्जा ना लेकर और अपने कर्जे को वसूलना है, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार उन बच्चों ने अपने माता पिता से भारी भरकम कर्जा ले रखा है। तो ऐसा देखने में आता है कि कई बार माता पिता अपने बच्चे पर, उसके पालन पोषण पर, उसकी उच्च शिक्षा पर इतना खर्चा नहीं कर पाते क्योंकि पूर्व जन्म के नियम अनुसार माता पिता को कर्जा चुकाना नहीं होता, बल्कि पैदा होने वाले बच्चे को पूर्व जन्म के कर्म अनुसार अपना कर्जा लौटाना होता है जो उसने पूर्व जन्म में अपने माता पिता से ले रखा है। उस कर्जे को चुकाने के चक्कर में वह कड़ी मेहनत स्वयं करता है और अपनी कामयाबी की नई इबारत लिखता है और माता पिता के बुजुर्ग हो जाने के बाद धन धान्य से, मन से अपने माता पिता की सेवा करता है। और जब माता पिता देखते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए जीवन में इतना नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बच्चे हमारी बड़ी सेवा करते हैं, हमारी हर इच्छा को मन में होने से पहले ही उस इच्छा को पूरा कर देते हैं, तो माता पिता की आंखें नम हो जाती हैं और संसार भी कहता है कि अगर संतान हो तो ऐसी हो जो माता पिता की दिन रात सेवा करती हो और ऐसी संतान ईश्वर सबको दे। लेकिन यह कोई नहीं समझना चाहता कि ईश्वर के फैसले कभी गलत नहीं होते। ईश्वर हमेशा दूध का दूध, पानी का पानी करता है और जो जितना अच्छा रोल करता है उसको आगे बड़ा रोल दे देता है। इसलिए संसार में किसी के प्रति निंदा का भाव ना रखते हुए और सत्य को समझते हुए कि सबका मालिक एक है, परम पिता परमेश्वर, और उसकी देख रेख में ही
हम संसार में जन्म लेते हैं और उसकी इच्छा अनुसार ही हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, लेकिन हम फल भोगने के लिए मजबूर हैं। और पुण्य कर्मों के कारण अगर हमारी समझ बन जाती है तो हम हर स्थिति में अच्छे कर्म करने लगते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद ही हमें प्रकाश देखने को मिलता है और हमारे मन से संसार के लिए घृणा का नाश हो जाता है। जब हम किसी से नफरत करते ही नहीं तो केवल हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, और जब प्रेम होता है तो मन में एक प्रसन्नता का भाव रहता है, मन शांत रहता है और हमारे सबसे अच्छे कर्म होने लगते हैं, और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का देखभाल सही ढंग से नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह माता पिता अभागे हैं या उनके बच्चे दुष्ट हैं। सत्य समझने की बात यह है, माता पिता और बच्चे अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, और उस रोल को समझ लोगे तो अपने रोल पर ध्यान दोगे कि पूर्व जन्म में की गई गलती हम दोबारा से ना करें। और हे ईश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करना और हमें सद्बुद्धि देना और हम अच्छे से अच्छा कर्म करें। अगर यही सच्चाई सब लोगों को मालूम हो जाए तो एक दूसरे पर दोषारोपण करने का जो पाप लगता है, पर निंदा का जो पाप है, उस पाप से बच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की देख रेख में कभी भी कोई भी किसी के साथ किसी भी स्थिति में गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन जैसा करता है वैसा भरना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब करते नहीं डरते तो भुगतते नहीं डरना चाहिए। जय गुरुदेव। माता पिता की उपेक्षा का कारण।